चर्चाएं आचार्य श्री से जुड़े संस्मरणों पर। बाजार में बंद रहे अधिकांश दुकान संस्थान। कीर्ति स्तंभ पर आज शाम दी जाएगी श्रद्धांजलि। जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण सनातन समाज के संदेश देने वाले आचार्य को विद्यासागर जी के आज सुबह तड़के ही कुछ पहले लीन होने के मात ही शहर सहित अंचल भर में जैन समाज में रोकता गया है। इसी के चलते आज सुबह से ही शहर के सभी मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की निगाहें लाइव प्रसारण पर रहीं। जैन समाज गुना के कचारधन में आज शाम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जैन समाज के परम गुरु ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए भी एक आराध्य थे। किन्वित फरवरी को ही आचार्य पद से मुक्ति पा ली थी और इस पद का दायित्व मुनि श्री समर सागर जी को सौंप दिया था। इसी के बाद से देश विदेश में जाने जाने वाले आने वाले संपूर्ण जैन समाज की निगाहें भावार्थी नीमागर जी के स्वास्थ्य पर लगी हुई थीं। डोंगरगढ़ के चंदगिरी तीर्थ में निराने आचार्य निदा मांगानी ने 3 दिन का तुम चास ग्रहण करते हुए आहार एवं संघ का प्रत्यास्यमान कर दिया था और अखंड मौन धारण कर लिया था। इस स्थिति में आज के मुंह के कुछ फाले रात लगभग 2:35 ने अतः राम सत्य धर्म के दिन में संलेखता पूर्वक ब्रह्मलीन हो। आज जो रात्रि में आचार्य भगवान का समाधि पूर्वक मरण हुआ है, उसके बाद से ही लगातार सभी मंदिरों में शांति धारा अभिषेक के बाद जाप के कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़े मंदिर पर महावीर भवन में हम लोगों ने एक एलईडी लगा करके वहाँ जो डोंगरगढ़ चंदगिरी में उनकी अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका प्रसारण यहाँ पर हो रहा है और समाज के सभी महिला पुरुष बच्चे इसमें आकर के बैठे हुए हैं और इस अंतिम कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी ने आज अपने व्यापार व्यवसाय बंद रखे हैं। जैनों ने ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज ने, अन्य समाजों ने भी स्वेच्छा से ही अपने व्यापार बंद रखे हैं। ये सब उनके प्रति हम सबकी भक्ति को प्रदर्शित करता है और आज रात्रि में लगभग 7 बजे कीर्ति स्तंभ विद्यासागर नगर चौरन कॉलोनी में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर आज 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पाठ किया जाएगा और आचार्य श्री के कीर्ति स्तंभ के प्रति दीप समर्पित किए जाएंगे। इसके उपरांत प्रबंधकारिणी समिति एक मीटिंग करके ये कार्यक्रम निश्चित करेगी कि अगले किन दिनों में उनके लिए विज्ञानजलि सभा हम लोग आयोजित करेंगे। उसकी भी सूचना सभी जन समुदाय को दे दी जाएगी। सभी के लिए सादर जय। क्या बताएं, हमारा सब कुछ लुट गया। हमारे वर्तमान के तीर्थंकर, इस युग के महान उन्नायक, जिन्होंने 56 वर्ष तक ऐसी साधना की जो मूलाचार में लिखी है, उसकी पूरी की पूरी साधना करते हुए उन्होंने डोंगरगढ़ चंद्रगिरी महाराष्ट्र में जाकर के अपने जो उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी, ऐसे परम आराध्य जन जन के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमने को बोलना सिखाया, जिन्होंने हमको संयम के पथ पर चलना सिखलाया, पूरे देश में आज वह सूर्य का अस्त हो गया है, जो दीप्तिमान सूर्य इस युग का महान सूर्य था। ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज आज 17 तारीख को रात्रि में लगभग 2:30 बजे उनका संलेखना पूर्वक अंतिम सांस उन्होंने ली। वाकई उन्होंने वह क्या चले गए, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि हमारा सब कुछ चला गया। आज 1 बजे से डोंगरगढ़ में उनकी डोले के माध्यम से समाधि पूर्वक जो मरण हुआ है, उनकी संलेखना, उनकी समाधि का अंतिम कार्यक्रम डोंगरगढ़ महाराष्ट्र में होगा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में होगा। उन्होंने प्रतिभा स्थली कहें, गौशाला कहें, हथकरघा कहें, चिकित्सा के क्षेत्र में एवं देश के हर व्यक्ति, जैन धर्म ही नहीं, उन्होंने हर धर्म पर अपनी सोच रखी
अभी अभी जस्ट 1-1.5 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र जी मोदी जब उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर मोदी जी ने स्वयं कहा कि जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। ऐसे दीप्तिमान सूर्य का आज अस्त हो गया है। हम वास्तव में उन्होंने 3 दिन तक परम उपवास करके अपने सारे पद को यानी आचार्य पद को छोड़ने की बात संघ में 17 तारीख को हमें बड़ी खुशी से कहना पड़ रहा है कि उनका अंतिम जो आहार हुआ वो गुनाह के चौका में प्रणाम करके हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। वहां पर इस समय छत्तीसगढ़ चंद्रगिरी में हमारे गुना के जन्मे निष्कंप सागर जी महाराज हैं, हमारे बंटी भैया एवं हमारे अनिल जी कामनी एवं अन्य बहुत सारे लोग हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे युग में हमने जन्म लिया जैसे युग में हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने हमको दर्शन दिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूज्य योग सागर जी महाराज को अपनी भावनाएं अंत में बताई कि मैं अब सारे पद को छोड़ रहा हूं और आचार्य पद के लिए उन्होंने पूज्य निर्यापक श्रवण समय सागर जी महाराज को इस योग्य समझा है और इसकी घोषणा आज की जाएगी। इसका आचार्य पद की घोषणा कल की जाएगी। अर्थात जो उनका आचार्य पद था उनसे भी निर्लिप्त होकर उन्होंने सारे के सारे पद छोड़कर 3 दिन का उपवास करते हुए समाधि पूर्वक संलेखना धारण की। हम उनको नमोस्तु करते हैं। ऐसी भव्य आत्मा निश्चित रूप से देवलोक में गमन की है और पूरा गुना नगर आज बंद है। गुना नगर ही क्या, पूरा भारत में जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज ने अपनी भक्ति और भावना के माध्यम से अपने समस्त संस्थान, अपने व्यापार व्यवसाय सारे बंद किए और लाखों की संख्या में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में जाकर के लोग उनके अंतिम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए हैं। हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि हम 750 किलोमीटर गुना में हैं। यदि हम वहां पहुंचते तो पहुंच नहीं पाते, लेकिन हम भावनाओं से तो वहीं पर हैं। हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि बेबी थोड़ा सा, वास्तव में मैं इनसे हमेशा जुड़ा रहा हूं, हमारे अध्यक्ष जी से। जब मैंने 2:45 बजे इनको देखा तो मंदिर पर देहरी पर इस तरह गड़गड़ा कर रो रहे थे। ये अपने पूज्य पिताजी का देह अवसान हुआ था, उस समय भी ऐसे नहीं रो थे। उस समय जी आज उन्होंने 2:30 बजे इतना दुख प्रकट किया क्योंकि इनका वर्द हस्त आचार्य श्री का इनके ऊपर था और हमेशा देवलोक में रहते हुए भी इनके ऊपर होगा। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह भी संक्षिप्त में अपने उद्गार प्रकट करें। आज जैन समाज ही नहीं वरन भारतवर्ष के जन जन के चहेते आचार्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे। ये पूरे देश के लिए, पूरे जन समुदाय के लिए, हर जीव के लिए दुख का विषय है। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र से जिन धर्म की जो दीक्षा उन्होंने प्राप्त की, उस 20 वर्ष की उम्र से लेकर के आज लगभग 75 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपने जीवन में कभी शक्कर, नमक, घी, 5 रसों का त्याग जिन्होंने 20 वर्ष की उम्र से किया हो और प्रत्येक जीव के प्रति अपने दया के भाव रखे हों, चाहे गौशाला के माध्यम से कहें, मूक प्राणियों की रक्षा, या हथकरघा केंद्र के माध्यम से कहें, गरीब लोगों की सहायता, उनको व्यापार व्यवसाय दिलाना और अहिंसा पूर्वक कपड़े बनाना, या चिकित्सा के क्षेत्र में कहें तो पूर्ण आयु जैसे और भाग्योदय जैसे उपक्रम खोल करके जीवों के स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना, और प्रतिभा स्थली कहें जिसमें उन्होंने हजारों बच्चियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ऐसे उपक्रम खोले हैं जो आगामी हजारों वर्षों तक चलते रहेंगे और उनकी दया हमेशा बरसती रहेगी। आज गुरुदेव हम लोगों के बीच नहीं है। उन्होंने लगभग 2:30 बजे
रात्रि में अपने सब चीज़ों का त्याग करते हुए 3 दिन पूर्व से ही उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और पूरे होश हवास में समाधि पूर्वक संलेखना ग्रहण की, जो मुनि दीक्षा का अंतिम चरण है। अपने जीवन को समाधि पूर्वक समाप्त की ओर ले जाना, ये उन्होंने पूरा किया है। हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके बताए हुए धर्म पर चल करके हम सब अपने जीवन का कल्याण करें, ऐसी भावनाएं हम बातें हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।